बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगाती है। उसके बाद से कुछ शॉर्ट समाज की लड़कियां उनके जाके मतलब उसी क्लब के ग्रुप में ही बसबाजी गाली गलौज करते हैं। उसके बाद से उनके छात्रावास में घुस के, उनके हॉस्टल के रूम में घुस के उनको गाली देती है। एक लगा दी, फोटो लगा दी, उसकी वजह से उन लड़कियों ने मेरे ऊपर रात में 11 बजे आकर के मेरे रूम में घुस कर जो है जात सूचक गालियां दी और मारा। और मेरे हमारी केवल एक मांग है कि प्रशासन इन तीनों छात्राओं का निष्कासन करे और हमारी कोई मांग नहीं। अगर निष्कासन नहीं होता है तो हम लोग धरना देंगे, वीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। कहीं देखा जाए तो कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर केवल एक प्रतिमा लगाने पे बच्ची को मारा जाता है, जाति सूचक गाली दिया जाता है। DSW विश्वविद्यालय की जो DSW है उन्होंने घुस के उसके कमरे में धमकी दी है। ये आज यही लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है, विश्वविद्यालय का लोकतंत्र पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय में है। हमारे पीछे देख सकते हैं वो बच्चे हैं जो दलित समाज के बच्चे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है एक अम्बेडकर छात्रावास है लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में। वहाँ पे एक बच्ची रहती है नेहा के साथ जिस तरीके से नेहा अपने प्रोफाइल में ग्रुप बनता है, हॉस्टल के ग्रुप बनता है, अम्बेडकर छात्रावास का एक ग्रुप बनता है, उसमें वो छात्रावास के ग्रुप में अपना प्रोफाइल जब चेंज करती हैं, डीपी जब चेंज करती हैं तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगाती हैं। उसके बाद से कुछ शॉर्ट समाज की लड़कियां उनके जाके मतलब उसी क्लब के ग्रुप में ही बसबाजी गाली गलौज करते हैं। उसके बाद से उनके छात्रावास में घुस के, उनके हॉस्टल के रूम में घुस के उसके बाद से उनको गाली देती हैं। तमाम वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुई थी, वो लड़की खुद वीडियो बनाई थी जिसमें उसको गाली दी जा रही है। और उसके बाद से आज लड़की का आज सुनवाई था, जहाँ लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर भी शामिल है, प्रॉक्टर के सामने ये सब सुनवाई हो रही है। क्या लग रहा है जो दलित समाज की लड़की है उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सीधे मैं उन लोगों से बातचीत करता हूँ। सर्वप्रथम अगर नेहा कामले एक दलित समाज की बेटी हैं, दूसरा वो विधि की छात्रा भी है। अगर किसी विधि के छात्रा पर ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा विधि छात्रा को, वो भी ऐसे विश्वविद्यालय में जो प्रदेश का जाना माना विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय जैसा प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में यदि किसी दलित परिवार के साथ ये भेदभाव किया जाएगा तो वो हमारा समाज जो पिछड़ा दलित समाज है उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसके विरोध में लगातार खड़ा रहेगा। और नेहा कामले जी जो हैं, हमारी अभी बातचीत हुई है, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए उनके आंख से आंसू आ गए। ये कहीं ना कहीं संघीय मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उनका शोषण करते हैं। बताइए, उन्होंने हमसे कहा कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की LLB तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। बताइए, LLB की छात्रा है और तृतीय वर्ष की छात्रा है, सीनियर हुई हैं, उनके साथ जब ऐसा शोषण किया जा रहा है, उनके रूम में घुस करके 3 बच्चियों के साथ संघीय मनुवादी मानसिकता की बच्चियां उनके साथ गाली गलौज करती हैं, जातिगत टिप्पणी करती हैं, उनके ऊपर जब प्रोक्टर बोर्ड से कहा जाता है कि उनका निष्कासन करिए तो वो लोग अपनी आंखें चुरा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं और दिन पर दिन उस डेट को टालने का काम कर रहे हैं। और हम लोग यहीं पे आज बैठे हुए हैं, प्रोक्टर बोर्ड में मीटिंग चल रही है। अगर उनका निष्कासन नहीं हुआ 3 लोगों का तो हम बड़े प्रदर्शन के लिए रुक करेंगे। लगातार बड़े बड़े संस्थानों में, विश्वविद्यालय में लगातार भेदभाव देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में तरीके से नेहा जी के साथ में भेदभाव हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इस श्रृंखला में किसी और विश्वविद्यालय की बात ही नहीं करूंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में अकेले 3 कांड हो चुके हैं। अभी एक प्रोफेसर के साथ हाथापाई हुई, वो भी SC थे। उसके पहले एक छात्र के साथ हॉस्टल के अंदर मारपीट हुई थी। उसके पहले राकेश कुमार नाम के इकोनॉमिक्स के एक PhD स्कॉलर के साथ मारपीट हुई थी। राहुल पांडे नाम के एक प्रोफेसर ने उनको थप्पड़ मारा था। और लगातार एक महिला के साथ, एक SC महिला के साथ हॉस्टल में घुसकर बाकायदा मारपीट हो रही है, बहसबाजी हो रही है। और उसके बाद प्रशासन को बड़ा मामला नहीं लगता, प्रशासन निष्कासन करने को नहीं तैयार है। प्रशासन चाह रहा है कि मामले को सुलह करके खत्म कर दिया जाए। हमारी केवल एक मांग है कि प्रशासन इन तीनों छात्राओं का निष्कासन करे और हमारी कोई मांग नहीं। अगर निष्कासन नहीं होता है तो हम लोग धरना देंगे, वीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। आपको उम्मीद है कि आपके पक्ष में निर्णय आएगा? देखिए, पक्ष में निर्णय तो कभी आता नहीं है, हर बार मामला सुलह करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग मजबूती से खड़े हैं, अगर पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो हम लोग वीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। आज की तारीख में या तो वीसी अपना इस्तीफा दें और या तो इस छात्रा को न्याय मिले। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो हैं, प्रॉक्टर हैं, वो लोग भेदभाव करें आपके साथ? प्रॉक्टर पूरा भेदभाव कर रहे हैं। प्रॉक्टर और वीसी लगातार लगे हुए हैं कि इस तरह मामला सुलह करके खत्म कर दिया जाए। और इस तरह से अगर सुलह करते करते सारे मामले खत्म कर दोगे तो जो SC छात्रों के साथ भेदभाव होता है, मारपीट होती है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? आपने कमेटी बैठाई, आपकी कमेटी लगातार लगी हुई है कि उसमें मैनेज कर लिया जाए, सुलह करवा लिया जाए। आप फैमिली वालों को बुलाकर सुलह करवा देते हैं, मैनेज करवा देते हैं।
धमकी देते हैं कि आपका कोर्स खराब हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो इस तरह का प्रशासन काम करता है। कितने घंटे से मीटिंग चल रहा है? करीब 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। 1 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी और करीब 2-3 बज रहा है, अभी तक मीटिंग चल रही है। अब केवल इनको यही डर है कि कहीं न्याय ना देना पड़ जाए। जिस तरीके से नेहा जी के साथ भेदभाव हो रहा है, जाति सूचक गाली दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज ये एक बच्ची का मामला और जाति सूचक मामले को हटा के देखा जाए तो ये केवल एक बच्ची का मामला नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। सीधे से कहीं देखा जाए तो कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर केवल एक प्रतिमा लगाने पे बच्ची को मारा जाता है, जाति सूचक गाली दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये प्रोक्टोरियल बोर्ड और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन उसको बचाने में लगा हुआ है। आप किसको बचाना चाहते हैं? जो बाबा साहब अम्बेडकर जो अपमान कर रहा है आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है, जिसकी बदौलत आप बैठे हुए हैं, आप उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरी प्रोक्टोरियल बोर्ड की जातिगत मानसिकता है, जो बाबा साहब का हमेशा अपमान करते हुए आई है और आज भी अपमान करने का काम है। अगर उन बच्चियों का निष्कासन नहीं हुआ तो हम ये मान लेंगे कि प्रोक्टोरियल बोर्ड बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम करेंगे, क्योंकि उनको बचा रही है। एक नेहा कामले जो दलित छात्रा थी, जो अम्बेडकर छात्रावास में रह रही थी, उसको कुछ छात्राओं ने मिलकर उसके कमरे में उसको टॉर्चर किया, उसको मारने की धमकी दी। यहाँ तक कि DSW विश्वविद्यालय की जो DSW है, उन्होंने घुस के उसके कमरे में धमकी दी है। ये आज यही लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है। विश्वविद्यालय का लोकतंत्र पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई है, संविधान बचा नहीं है। और इसी को हम लोग बचाने के लिए, इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए आज हम ये मांग करते हैं कि जो तीनों लड़कियां जिन्होंने प्रताड़ित किया है, उनको तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय और हॉस्टल से निष्कासित किया जाए। अगर ये हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। अभी मेरा अंदर हमको बुलाया गया था और वो पूछा गया है। अब जो मेरे अगेंस्ट खड़ी हैं लड़कियां, उनको बुलाया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। विषय क्या, एक ग्रुप मैंने बनाया, उस पे मैंने BR अम्बेडकर, क्योंकि चूंकि हॉस्टल का नाम BR अम्बेडकर था, मेरे हॉस्टल का नाम BR अम्बेडकर है, इसीलिए मैंने कुछ बिना सोचे समझे ही मैंने उनकी DP एक लगा दी, एक फोटो लगा दी। उसकी वजह से उन लड़कियों ने मेरे ऊपर रात में 11 बजे आकर के मेरे रूम में घुस कर जो है जात सूचक गालियां दी और मारा और मेरे टाइप भी तोड़ दिया। उन्होंने ये हरकतें की। फिर उसके बाद जो है बाहर आकर के सारी लड़कियां बाहर ऑनर्स वाली निकल आई और मेरे ऊपर गालियां और मुझे मारपीट करने लगी और धमकी देने लगी कि बीच से फाड़ दूंगी, ये है वो है, और बहुत गंदी गालियां दी, जात सूचक भी गालियां दी और गंदी गालियां दी, इतनी गंदी गालियां दी कि हम इस पे कैमरे पे नहीं बता सकते हैं। और वो लड़कियां, और जब कमेटी आई, जब ये प्रॉक्टर वगैरह आए, प्रोक्टोरियल टीम आई, तो इन्होंने जो है कोई सही तरीके से सुनवाई नहीं की। जब मैंने VC को ईमेल किया है, फिर उसके बाद दूसरे दिन मिलने आए हैं, फिर VC सर ने जो कमेटी बैठाई है यहाँ पे, तब वो आज मेरी बात सुनी जा रही है, लेकिन अभी कोई उसका निर्णय नहीं आया है। क्या करूं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, बस मेरी ये है कि बात सुनी गई है और मुझे बाहर बैठने के लिए। मैं ये कहूँगा, इससे पहले LBS हॉस्टल में भी एक मैटर हुआ था, जिसमें राकेश कुमार नाम के लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी आई थी, पूरा वीडियो भी था। उसके बावजूद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि इस पे भी सेम उसी तरीके से पूरा मुद्दा दबा दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर अम्बेडकर हॉस्टल और अम्बेडकर हॉस्टल है, उसमें कोई ग्रुप बनता है, उसमें अम्बेडकर की अगर प्रतिमा लगा दी जाती है, DP ग्रुप की अम्बेडकर की लगाई है, तो उसमें इतनी नफरत वाली कौन सी बात है कि आप उसके हॉस्टल में घुस के और उसे प्रताड़ित करें। उसके बाद पूरे DSW जो मैडम है वो जाके उस पर दबाव बनाती है पूरी तरीके से और धमकाने काम करती है कि रह नहीं पाओगी, तमाम सारी बातें। तो इसका मतलब क्या है कि आप संवैधानिक चीज और संवैधानिक मूल्यों को भूल गए हैं क्या, कि मौलिक अधिकार हैं हमारे पास या नहीं है। आर्टिकल 15 तो कब से, आर्टिकल 15 तो संविधान लागू हुआ उसके बाद से पूरा चल रहा है ना, कि जाति, लिंग, धर्म किसी के नाम पे वो नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया। आर्टिकल 70 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये क्या है? अनटचेबिलिटी का मतलब यही केवल थोड़ी है कि तुमने छू लिया अब वहां से अनटचेबिलिटी, ये भी तो एक रूप ही अनटचेबिलिटी का है कि अनटचेबिलिटी आज तक चली आ रही है। तो हमें विश्वविद्यालय प्रशासन पे अब यकीन इसलिए नहीं है क्यों कल परसों की बात है, परसों भी हम लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा था। BC साहब से 1.5 घंटे 2 घंटे हम लोग बैठाए रखा और इस तरीके से बात को मोड़ने का प्रयास करते हैं कि ये डाइवर्ट हो जाए मुद्दा। अभी मुद्दा लड़की का था और मैटर दूसरा चल रहा था, मीटिंग हो रही थी, उसके बाद प्रॉक्टर बोर्ड के लोग आके हम लोगों से बहस करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि ये मुद्दा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए और जो मूलभूत बात है उससे ध्यान भटक जाए। तो हम इस बात पे अटके रहेंगे। अगर इनके साथ हम लोग खड़ेंगे, अगर ये आयोग भी जाती है SC/ST आयोग, तो हम लोग इनके साथ SC/ST आयोग भी जाएंगे, क्योंकि ये केवल बात एक छात्रा की नहीं है, एक जो वो चला आ रहा है, हजारों सालों से शोषण चला रहा है, उसी को बढ़ाने की एक परंपरा है। ये उस परंपरा को तोड़ने की बात है कि जिससे संविधान, जिसके लिए संविधान लाया गया था,
इसीलिए हम यही कहते हैं कि ये अगर ये बीसी या प्रॉक्टरी बोर्ड अगर उस पर न्याय नहीं करती है तो फिर हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम लगाएंगे। अरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम ले लो, चाहे तुम डीपी ले लो, बात तो वही है। आप फालतू बातें कर रही हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। कोई बात नहीं, अगर नहीं मतलब है तो कोई बात नहीं है। अरे तो तुम ग्रुप में मैसेज कैसे कि तुम खुदावंत दिया जाओ बता ये तो सही नहीं होगी, ढंग से बात करने नहीं आती। पहली बात है चुटकी में बात मत करो। अरे अगर कैमरे में बात करनी है तो कॉमन में क्यों नहीं?